वो आपके पास है मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज है? लीनियर, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी? एम से इसको शो करते हैं और ये आपके पास जो है Q बाई पी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही हो गया जी। इसके बाद जो है फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है ना, ये आपके पूरे अगले जो 3 टॉपिक्स होंगे, जो अभी आज के इस लेक्चर्स में मैं बता दूंगा, इन लेक्चर्स में, आज वालों में। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी? बीटा ओवर अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या चीज है? बीटा ओवर अल्फा। ये इस रेशियो को हमने क्या कहना है? ये कौन सी चीज है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ये बीटा और अल्फा कौन होते हैं तो देखिए, जो हमारी आंख है, जो हमारी आई है, वो क्या चीज है? वो एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को आंख से ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा? ऐसे ये चीज होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं आंख से तो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पे। अच्छा, एक मिनट, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आई से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आई से, आंख से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो आंख के ऊपर उसका सर्टेन एंगल बनता है जिसको हम क्या कहेंगे? अल्फा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को आई से ऑब्जर्व करते हैं, आंख से ऑब्जर्व करते हैं, तो आंख के लेंस के ऊपर उसका जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड अल्फा। अब ये होता है कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आंख से देखते हैं तो करीब करते जाते हैं, एक खास लिमिट है जिस तक हम उसको देख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो ये कौन होती है? डी क्या चीज होती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी कौन सी चीज है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करेंगे तो कितना करीब ला सकते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक। ठीक है, अच्छा, और इस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को और बड़ा करके देखना चाहते हैं ना, अगर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम और बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है हमें उसको आंख के और करीब लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना नहीं लाते, बीच में लेंस ही नहीं आएगा। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा? उसको आंख के और करीब लाना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये हमें क्लियरली नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से आगे आ गया। अब भी अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम इसको किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करेंगे, यानी जैसे हमने लेंस रख दिया। और इस वक्त इस कंडीशन में आंख पे जो इसका एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड बीटा। उस वक्त आंख पे जो उसका एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड बीटा।
ठीक है जी। अच्छा, तो क्या चीज होगी, अल्फा कौन सा एंगल है, वो एंगल जब आंख पे बनता है जब हम किसी चीज को डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, और बीटा कौन सा एंगल होगा जो आंख पे बनता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू सर्टेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो इन दोनों की जो रेशो है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, बीटा। इन दोनों की रेशो को हमने क्या बोलना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है जी। तो बीटा किसके, सॉरी एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैं कुछ और सोचने लग गया था कि आपके लिए मैं नोट्स मंगवा के भेज दूंगा पर। अच्छा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम, बीटा ओवर अल्फा। डिफाइन किस तरह से करेंगे, एंगल सबटेंडेड एट द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड टू सर्टेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू एंगल सबटेंडेड एट द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली विद अनएडेड आई इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी।